हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोग सिंथेसिस पर चर्चा कर रहे थे। सिंथेसिस क्या होता है, वाक्यों का जोड़ना, और उसमें हम लोग 2 साधारण वाक्यों को भिन्न भिन्न विधियों से जोड़ रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने तरीका पढ़ा था टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस विद बाय द यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल्स, और उसके बाद में बाय यूजिंग ऑफ इन्फिनेटिव। और आज पढ़ेंगे हम लोग टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, तो आइए पहले हेडिंग डाल लेते हैं। टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल sentences by using nominative absolute। ये आपका आज का टॉपिक है। मतलब हम लोग 2 साधारण वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, अच्छा इसका प्रयोग कब करते हैं, तो सबसे पहले इसके प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रयोग देखिए, जब 2 वाक्यों के सब्जेक्ट भी एक जैसे ना हो और एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट भी ना हो, मतलब जो कंडीशन पार्टिसिपल में थी। पार्टिसिपल की कंडीशन क्या थी, जब एक वाक्य का सब्जेक्ट तथा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट समान हो, अथवा पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए, तब हम लोग पार्टिसिपल्स का यूज़ करते थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब इसके बाद आता था कि अगर वाक्यों में उद्देश्य अथवा कार्य का संबंध हो, है ना, कारण अथवा परिणाम का संबंध हो, तब वहाँ पर हम लोग इन्फिनेटिव बना देते थे उद्देश्य वाले भाग को। लेकिन अब अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट समान ना हो, 2 वाक्य हैं, मान लीजिए ये है, एक दूसरा वाक्य ये है, इसका सब्जेक्ट जो है आपस में समान ना हो, या फिर एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक जैसा ना हो, ठीक है, तो पार्टिसिपल भी नहीं लगेगा और उद्देश्य का भी संबंध ना हो, कारण परिणाम का भी संबंध ना हो, तब हम लोग देखेंगे कि किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं वो कार्यों के बीच में संबंध है या नहीं। बस यही इसकी परिभाषा बन जाती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग की, कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बस एक लाइन में याद रखेंगे, अगर 2 साधारण वाक्यों के सब्जेक्ट समान नहीं है, अगर एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कार्यों के बीच में संबंध पाया जाए, फिर भी उनके कार्यों के बीच में संबंध पाया जाए, तब हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, जो काम पहले, देखिए यह चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है कि बदला जाता है जो काम पहले हो रहा है उसी की वर्ब को। तो जिस वाक्य में कार्य पहले हो रहा होता है उसकी वर्ब को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव रूप अथवा परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल करके सब्जेक्ट के साथ में लिख देते हैं। मतलब पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा और फिर ये चेंजिंग करके लिखी जाएगी, तब वो पूरा संरचना हमारी कहलाएगी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आइए लिख करके बताते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। यदि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान न हो तथा एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी ना हो। मतलब यहाँ पर पार्टिसिपल वाला नियम नहीं लग रहा है ना, लेकिन फिर भी दोनों सेंटेंसेस में कार्यों के बीच संबंध पाया जाए। ठीक है,
मतलब फिर भी दोनों वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसमें कोई ना कोई संबंध जरूर होगा, किसी न किसी रूप से जुड़े होंगे कार्य एक दूसरे से। तब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया आपके लिए यूज, कब करेंगे प्रयोग इसका। अब होता क्या है उसके लिए देखते हैं हम लोग। सेंटेंसेस में से पहले होने वाले कार्य की वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल अथवा, एक मिनट, परफेक्ट पार्टिसिपल अथवा प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव रूप में लिख देना। मतलब सेंटेंसेस में से पहले जो काम हो रहा हो उसके कार्य की वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में अथवा प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव रूप में लिख देना। लेकिन सब्जेक्ट के बाद, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल के रूप में लिख देना, ठीक है, लिख देना लेकिन सब्जेक्ट के बाद, ठीक, बाद। ये संरचना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाती है। ठीक है, समझ में आई बात ना। मतलब दोनों वाक्यों में देखेंगे कि काम किस में पहले हो रहा है, उसकी वर्ब को उठा लिया, ठीक। अब उसकी वर्ब को हमको या तो परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव रूप में बदलना है, और फिर लिखना कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद लिखना है, सब्जेक्ट के बाद। तब ये हमारा बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगर सब्जेक्ट में पहले लिख दिया तो पार्टिसिपल बन जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव रूप या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल करके वर्ब को लिख देंगे, और ये संरचना हमारी कहलाएगी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसके बाद जो काम बाद में हो रहा है उसकी वर्ब को फाइनल में बना करके लिख देंगे और हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं भाई कब कौन सा। देखिए यहाँ पर हमने दो बातें आपको बताई है ना, या तो परफेक्ट पार्टिसिपल, ये या तो परफेक्ट पार्टिसिपल और या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव रूप में। दो कंडीशंस है ना, या तो परफेक्ट पार्टिसिपल और या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव रूप में। तो कौन सा कहाँ पे लगेगा उसके लिए नेक्स्ट नियम देखते हैं हम लोग। आइए, नेक्स्ट रूल हमारा है यही वाला कि कौन सा पार्टिसिपल कहाँ पे लगेगा। देखिए, यदि पहले होने वाले कार्य की वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव रूप, ठीक है, पहला पॉइंट। यदि पहले होने वाले कार्य की वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव रूप। और यदि ये वाली वर्ब, यदि पहले होने वाले कार्य की वर्ब, यदि पैसिव
वॉइस में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव रूप। दो कंडीशंस हो गए भाई, अगर हमारा जो काम पहले हो रहा है उसकी वर्ब एक्टिव वॉइस में है तब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव रूप लगा देंगे भाई, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है तब क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव रूप मतलब हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि एक्टिव और पैसिव को छोड़ करके अगर टू बी वर्ब है, और यदि टू बी वर्ब है तो टू बी वर्ब का मतलब समझते हैं ना, टू बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ठीक है, जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा होगा, केवल अवस्था स्थिति बताई जाएगी कोई क्या है क्या नहीं है। जैसे कि वह एक डॉक्टर है तो क्या हो जाएगा, ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर टू बी वर्ब का यूज हुआ है इज के रूप में। ऐसे ही अगर टू बी वर्ब है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई हमारे पास। अब देखिए इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे और उसको देखेंगे, तीनों चीज़ें हमको तुरंत समझ में आ जाएंगी भाई कौन सी कहाँ पर लग रही है। जैसे अगर है मान लीजिए वर्ब एक्टिव में, तो क्या करेंगे हम लोग, परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। वर्ब अगर हमारी पैसिव में है ना, तो क्या करेंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म, और ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म। अब क्या है, अगर टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, ये सब कुछ है अगर तो तब क्या करना है हमको, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव रूप क्या होता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस टेबल से हम लोग आराम से याद कर सकते हैं, मतलब आपको बता दिया गया अभी तक जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं उसको रिकॉल करते हैं एक बार। हेडिंग क्या, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, दो वाक्य होंगे आपके पास, ठीक है, दोनों के सब्जेक्ट समान नहीं है, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कार्यों के बीच में संबंध पाया गया है। तब क्या करेंगे, जो काम पहले हो रहा होगा उसकी वर्ब को हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देंगे और शेष वाक्य की वर्ब को फाइनाइट वर्ब बने रहने देंगे, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब बात आती है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, तो बताया गया है कि पहले होने वाले कार्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म में या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल कर लिख देना, किसके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में लिख देना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। अब कौन सा कहाँ पर लगेगा उसके लिए लिखा हुआ है, अगर पहले होने वाले कार्य की वर्ब हमारी एक्टिव वॉइस में है तब परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव रूप मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पहले होने वाले कार्य की वर्ब पैसिव फॉर्म में है तब फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव रूप मतलब हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ये कुछ भी नहीं है, टू बी वर्ब दे दी गई है, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, इसके साथ कोई कार्य नहीं हो रहा हो तब क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव रूप मतलब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना हम लोग चेंजिंग करके लिख देंगे। ये आपके सामने टेबल वगैरह दे दी गई है। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा नोट करना चाहें नोट कर लीजिए इसको थोड़ा जल्दी से। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के बाद में हम लोग एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा किताब की सहायता लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहे हैं, द सन रोज, जैसे पहला वाक्य है द सन रोज, ठीक है, और दूसरा वाक्य इसी में दे दिया गया हमारा, जैसे द फॉग
डिसअपियर। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब आइए देखते हैं भाई कैसे जोड़ेंगे दोनों वाक्यों की। जरा पहले हिंदी देखेंगे। द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ। इस इधर क्या घटना घटित हुई भाई? द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। ठीक है, देखेंगे क्या बताया गया था कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट समान नहीं होने चाहिए, तो नहीं है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर फॉग है, अलग अलग सब्जेक्ट हो गए हमारे। इधर ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, इधर भी ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं भाई। यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट वाला भी संबंध यहाँ पर नहीं पाया गया। लेकिन देखेंगे कि इसमें कार्यों के बीच संबंध है या वो भी नहीं है। कह रहा है द सन रोज, सूर्य उदय हुआ। ठीक भाई, इसका परिणाम क्या पड़ा? द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। ये तो अक्सर होता है, जैसे सूर्योदय हुआ, धूप आती है, कोहरा चला जाता है। तो इनके कार्यों के बीच में संबंध है, दोनों के कार्यों के बीच में संबंध पाया गया। मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब प्रश्न उठता है कैसे करेंगे, वो सब नियम बता चुके हैं भाई। कौन सी घटना इसमें पहले हो रही है? पहले सूर्य उदय हुआ या फिर पहले कोहरा गायब हो गया? पहले सूर्य उदय हुआ। ठीक है, सही बात है। तो देखिए, अब पहले सूर्य उदय हुआ, इसके वाक्य की वर्ब को ढूंढेंगे। ये लिखी हुई है, ये लिखी है रोज। ठीक है, राइज माने उदय होना होता है। इसकी वाक्य की वर्ब को हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलना है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म। उसके लिए कंडीशंस बताई गई थी ना कि पहले होने वाले कार्य की वर्ब अगर एक्टिव फॉर्म में है, देखिए एक्टिव फॉर्म में है क्या? द सन रोज, कर्ता और फिर उसके बाद में मेन वर्ब। सही है, एक्टिव फॉर्म में है, बदल लेंगे हम लोग इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव रूप में। मतलब सबसे पहले हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म राइज का क्या होता है? राइजन, हैविंग राइजन। कंडीशन क्या थी? इसके बाद सब्जेक्ट जरूर लिखा जाएगा, तभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा, नहीं तो पार्टिसिपल बन जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, हैविंग राइजन द सन। द सन, हैविंग राइजन द सन। वही इधर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन। मतलब सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता था, वही बताया था वहाँ पर, द सन हैविंग राइजन। अब इसके बाद में दूसरा वाक्य कैसे उतार देंगे? द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने ये बताया है कि परफेक्ट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव रूप में बदलना है, लेकिन लिखा कहाँ पे जाएगा? सब्जेक्ट के साथ लिखना है। साथ का मतलब हो गया पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर हमारा हैविंग और राइजन। ये हमारा क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है और इसके साथ में सब्जेक्ट है। ये इतना देखिए लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि याद रहे, कन्फ्यूजन ना बने भाई। जैसा कि हमने अभी थोड़ी सी मिस्टेक की थी। ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और इधर क्या? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और इस तरीके से वाक्य कंबाइंड हो गया। ठीक है, अलग अलग वाक्य दिए गए थे, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्या है एग्जाम्पल नंबर 2? द एग्रीमेंट वाज साइंड। एक वाक्य हो गया, द एग्रीमेंट वाज साइंड। दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ऑल वर सेटिस्फाइड। नीचे लिख ले रहे हैं, ऑल वर सेटिस्फाइड। अब देखें जरा इसकी निकालते हैं। द एग्रीमेंट वाज साइंड, मतलब एग्रीमेंट माने क्या होता है? सहमति पत्र। सहमति पत्र पर साइन माने हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, ऑल वर सेटिस्फाइड, सभी, ऑल माने सभी, वर माने थे, सेटिस्फाइड में संतुष्ट, सभी संतुष्ट थे। ठीक, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं थी। अब देखेंगे भाई क्या नाम, वो जो कंडीशन थी हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली, इसमें एग्रीमेंट है, इसमें आल है, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, ऑब्जेक्ट है ही नहीं दोनों में। ठीक है, तो मतलब समान समान नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यों के बीच में संबंध है। यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया और यहाँ पर सभी लोग संतुष्ट हो गए, कार्यों के बीच में संबंध पाया गया। ठीक है, अब पहले कौन सा काम हुआ? द एग्रीमेंट वाज साइंड, ये काम पहले हुआ है ना, तो इसकी वर्ब ढूंढेंगे। इसकी वर्ब क्या है? ये साइन, वर्ब मिल गई। इसकी वर्ब को हमें बदलना है प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव रूप में या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव अथवा पैसिव रूप में। किस में लाएंगे? कंडीशन देखी थी हम लोगों ने कि अगर एक्टिव वॉइस में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव रूप, अगर पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव रूप, और अगर पैसिव वॉइस में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव रूप। अब देखें भाई, द एग्रीमेंट वाज साइंड
एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर। देखो वाज के साथ में यहाँ पर कौन सी फॉर्म दे रहे हैं, वाज के साथ में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली। इसका मतलब जब कभी वाज या वर्ब के साथ में तो आईएनजी फॉर्म आया करती है ना। ये वाक्य हमारा किस में हो गया, पैसिव ग्रुप में। ये वाक्य हमारा हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया। कंडीशन आ गई तुरंत, कौन सा लगेगा इसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव रूप। परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव रूप क्या होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही भाई, तभी तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। द एग्रीमेंट जो भी हमारा था वो चीज़ उतार लिया, द एग्रीमेंट, क्लियर। अब इसके बाद में वर्ब क्या थी, ये साइंड, और इसको बदलना है परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव रूप में, मतलब हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन, फिर थर्ड फॉर्म SIGNED, पहले से दे रखी थी साइंड। दूसरा वाला वाक्य हमारा ऐसे उतार दिया जाएगा, ऑल वर सेटिस्फाइड, ऑल वर सेटिस्फाइड। ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन उसका बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। 2 एग्जांपल हो गए हैं। पहला हमारा ये वाला जो था, ये वाला एग्जांपल, ये था एक्टिव वॉइस के लिए, अगर हमारा पहले होने वाला कार्य किसमें है, एक्टिव फॉर्म में है तो। और दूसरा वाला किसमें है, अगर पहले होने वाला कार्य हमारा किसमें, पैसिव फॉर्म में है तो। अब तीसरा देखते हैं, जब टू बी वर्ब होती है तब क्या होता है। टू बी वर्ब के लिए एग्जांपल लिखते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 3, द वेदर वाज स्टॉर्मी। द वेदर वाज स्टॉर्मी, एक वाक्य हो गया। दूसरा था द प्लेन गॉट लेट। ठीक है, ये चुने हुए एग्जाम्पल्स हैं ताकि सारे नियम थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमारे एक्टिव वॉइस का था पहला, दूसरा पैसिव वॉइस का था, और ये वाला जो लिखा है हमने ये टू बी वर्ब का है। इसमें देखेंगे कैसे टू बी वर्ब पहचानेंगे हम लोग। देखिए, द वेदर वाज स्टॉर्मी, वेदर माने मौसम, वाज माने था, स्टॉर्मी में तूफानी, मौसम थोड़ा सा तूफानी था, ठीक नहीं था। द प्लेन गॉट लेट, इसलिए जो हवाई जहाज था वो लेट हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों के सब्जेक्ट, इसमें वेदर है और इसमें द प्लेन है, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी कार्यों के बीच में संबंध है, मौसम तूफानी था, मौसम खराब था ना, तभी तो प्लेन लेट हुआ। ठीक, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा। अब पहचानेंगे हम लोग काम कौन सा पहले हुआ, पहले तो तूफानी था तभी तो प्लेन लेट हुआ। क्लियर, इसकी वर्ब को हमें बदलना है, इसकी वर्ब को हमें बदलना है, और बदलने की 3 कंडीशंस थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव पैसिव रूप, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव अथवा पैसिव में से एक, वो हम लोगों ने सीख लिए थे। अब यहाँ पर देखा हमने द वेदर लिखा है, फिर वाज लिखा है, उसके बाद में स्टॉर्मी लिखा है। इसमें कोई हलचल तो, हरकत तो मतलब वर्ब नहीं, काम नहीं कोई हो रहा है, स्टेट बताई जा रही है, अवस्था, हालत, स्थिति बताई जा रही है, कैसा था, कोई क्या था ना, तो टू बी वर्ब हो गई। यहाँ पर वाज जो है ये टू बी वर्ब है, क्योंकि इसके साथ ना तो आईएनजी फॉर्म आ रही है ना थर्ड फॉर्म आ रही है। अगर आईएनजी फॉर्म होती तो एक्टिव वॉइस हो जाता है ना, और अगर हमारा थर्ड फॉर्म होती तब पैसिव वॉइस हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो टू बी वर्ब है, कुछ अवस्था बताई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू बी वर्ब में है, ये वाला वाक्य हमारा टू बी वर्ब वाला हो गया। ठीक, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टू बी वर्ब हो गया। अब ये देखने क्या करना है हमको, इसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव रूप में बदलना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और परफेक्ट रूप, पैसिव रूप क्या होता है इसका, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं उसको। तो क्या लिखेंगे, अब देखना सब्जेक्ट तो लिखेंगे तभी तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन पाएगा। सब्जेक्ट इसमें द वेदर है, तो इसको हम लोग द वेदर से भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग कोई भी, अच्छा पढ़ा होगा आप लोगों ने, मौसम हो, ठीक, महीनों के नाम हो, ऋतुओं के नाम, कुछ भी चीज़ें हैं तो इसको प्राकृतिक घटना वगैरह स्टार्टिंग किससे करते हैं, इट से करते हैं। जैसे बरसात वाले वाक्य हुआ करते थे, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर वेदर भी है तो इट से स्टार्टिंग कर लेंगे। इट हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में हमको लगाना है बीइंग और थर्ड फॉर्म, इट बीइंग स्टॉर्मी वेदर। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म कहाँ गई। फॉर्म कब बनाते हैं, जब वर्ब हो, और वर्ब इसमें है ही कहाँ,
इसमें तो टू बी वर्ब थी ना भाई, टू बी वर्ब है, और जब टू बी वर्ब है तो उसके फॉर्म कहाँ से लेकर के आएंगे, फॉर्म तो हो ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या हो गया, इट बीइंग, है ही नहीं तो छोड़ देंगे, बात खत्म। इट बीइंग स्टॉर्मी वेदर, और आगे दूसरा वाक्य ऐसे उतार देंगे, द प्लेन गॉट लेट, द प्लेन गॉट लेट। चलिए ठीक है, अब इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाना। ठीक है, जो आपके पास की पॉइंट्स इसमें है याद रखने के लिए जो रूल्स हैं, बस वो मुख्य रूप से 3 ही है स्टार्टिंग वाले, आप देख लेना। ठीक है, फिर भी कोई समस्या अगर आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आकर के आप आराम से कमेंट करिए और हम आपको पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा 5-7 वाक्य प्रैक्टिस कर लेते हैं ये किताब से। चलिए पहला वाक्य लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले। पहला एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, वाक्य, द सिग्नल वाज गिवन, एक भाग हो गया इसका, और दूसरा इसी में वाक्य है द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक, बनाओ भाई। देखिए अभी तक हम लोगों ने पार्टिसिपल्स का यूज करके और इन्फिनेटिव का यूज करके और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके 3 तरीके सीखे हैं। 2 साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाने के कितने तरीके, 3 तरीके अभी तक पढ़े हैं ना। पार्टिसिपल की शर्त क्या होती थी, सब्जेक्ट समान हो या ऑब्जेक्ट समान हो और कार्यों के बीच में समय का संबंध हो। ठीक है, पहले वही देख लेते हैं, द सिग्नल, सब्जेक्ट, द ट्रेन, अलग अलग हो गया, बात खत्म हो गई यहाँ पर से, पार्टिसिपल तो लगेगा नहीं। ठीक है, इन्फिनेटिव देखते हैं भाई, इन्फिनेटिव का क्या होता है, उद्देश्य, है ना, या फिर कोई कारण परिणाम का संबंध हो, तो द सिग्नल वाज गिवन। हाँ, यहाँ पर हम लोग इन्फिनेटिव से इसको बना सकते हैं, द सिग्नल वाज गिवन टू स्टार्ट द ट्रेन, मतलब सिग्नल दिया गया कि भाई ट्रेन शुरू कर दीजिए, एक तो वो तरीका हो जाता है। लेकिन हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, तो देखते हैं क्या बनेगा उससे। उसमें बताया गया था कि जब सब्जेक्ट समान ना हो, यहाँ पर सिग्नल था, यहाँ पर ट्रेन था, अलग अलग हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वहाँ पर भी नहीं है। ठीक है भाई, तब क्या करना था हमको, लेकिन कार्यों के बीच फिर भी संबंध है, यहाँ पर सिग्नल दिया गया तभी तो ट्रेन चली, बनाते हैं। तो पहले काम कौन सा हुआ, पहले सिग्नल दिया गया, उसके बाद में ट्रेन चली है ना। पहचानो इस वाक्य को, किसमें है, एक्टिव, पैसिव या फिर टू बी वर्ब। यहाँ पर देखो वाज मिली सहायक क्रिया हमको, और वाज के साथ में क्या दिया गया, गिवन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आता है तो क्या होता है, पैसिव वॉइस में है। क्या लगेगा इसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव रूप, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाइए, वो भी सब्जेक्ट के साथ में, द सिग्नल पहले लिखेंगे, द सिग्नल। ओके, अब द सिग्नल के बाद में पैसिव, क्या नाम उसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग, और पैसिव रूप में बीन जोड़ देते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते, बन गया। ये सब्जेक्ट हो गया इतना हमारा, और इसके साथ में ये हैविंग बीन गिवन, ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव रूप। पूरा मिल करके बना दिया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और अगला वाला वाक्य फाइनाइट बनाकर कैसे लिख देंगे, पूरा उतार देंगे, द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, पहला वाक्य बनाया हम लोगों ने प्रैक्टिस के सेशन में। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा इसमें दे रखा है, द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड। प्रैक्टिस के लिए हम लोग कहीं से भी वाक्य ले सकते हैं, कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं, किसी किताब से या कहीं से भी है, बस प्रैक्टिस के लिए है ये। ठीक है, द पुलिस अराइव्ड। दूसरा है द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड, ठीक है, पहला वाक्य द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई। ठीक, द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड, चोर, डिसअपॉइंटेड मैंने क्या होता है, हताश हो जाना, निराश हो जाना, बेचारे अब चोरी तो कर नहीं पाएंगे ना, पुलिस आ गई तो निराश तो होंगे ही होंगे। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है पुलिस और यहाँ पर सब्जेक्ट है थीव्स, अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी कार्य के बीच संबंध है, पुलिस आई तभी तो नहीं चोरी कर पाए बेचारे। ठीक है, क्या करते हैं, पहचानेंगे, पहले काम कौन सा हुआ, ये वाला पुलिस आने वाला काम। पहचानो, एक्टिव, पैसिव या फिर टू बी वर्ब, ये सब्जेक्ट है और ये अराइव्ड है ना। सहायक क्रिया तो कोई दी नहीं गई है, बाई का भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा हो गया, एक्टिव फॉर्म है
सीधी सी बात, एक्टिव फॉर्म है तो क्या लगेगा हमारा, परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव रूप। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी सब्जेक्ट के साथ में। द पुलिस हैविंग अराइव्ड लिख लिया इतना, ये सब्जेक्ट लिख लिया और इसके साथ में ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव रूप लिख लिया, ये बन गया हमारा पूरा मिला करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में अगला वाक्य फाइनाइट के रूप में, द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड। ठीक है, पहला हमको प्रैक्टिस सेशन में पहला वाक्य मिला था पैसिव वॉइस वाला, और प्रैक्टिस सेशन में दूसरा वाक्य हमको मिला था एक्टिव वॉइस वाला। तीसरा देखते हैं भाई, द स्कूल वाज ओवर। द स्कूल वाज ओवर, दूसरा वाक्य इसमें द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल। द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल। देखते हैं भाई, आइए यहाँ पर द स्कूल सब्जेक्ट, यहाँ पर द टीचर्स सब्जेक्ट, है ना, अलग अलग हो गए। फिर भी कार्यों के बीच में क्या संबंध है, द टीचर स्कूल वाज ओवर, छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई। द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, और अध्यापकों ने स्कूल छोड़ दिया, चले गए वहाँ से भाई। ठीक है, काम पहले कौन सा हुआ, पहले चले गए या छुट्टी हुई, पहले छुट्टी हुई, हाँ पहले छुट्टी हुई तब जा करके वो लोग गए वहाँ से। ठीक, चलिए अब देखेंगे इसको हम लोग, ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, टू बी वर्ब है, क्या है, सब्जेक्ट के बाद में वाज लगा है, वाज के बाद में वर्ब गायब भाई, ना तो आईएनजी वाली लिखी है ना थर्ड फॉर्म लिखी है, तो क्या हो गया, टू बी वर्ब हो गया, है ना, टू बी वर्ब हो गया। ये वाला हमारा था एक्टिव, नहीं पैसिव था, पैसिव है भाई, है ना, और ये वाला एक्टिव, और ये वाला टू बी। प्रैक्टिस सेशन में भी हम लोग को वैसे ही मिल गए एग्जाम्पल तरीके से। ठीक है, देखते हैं तीसरा वाला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया द स्कूल, और टू बी वर्ब में क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म। अरे पैसिव का मतलब ये हो गया, यहाँ पर बीइंग लग जाएगा, वर्ब तो वैसे भी नहीं दे रखी है। द स्कूल बीइंग ओवर, होते तो लिख देते थर्ड फॉर्म, भाई नहीं तो क्या करें, द स्कूल बीइंग ओवर, और दूसरा वाला इसे उतार देंगे, द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, आप लोग बता दिया करिए कमेंट्स करके हमको, तो लगेगा कि हाँ मेहनत थोड़ी सी सफल हो रही है। ठीक है, थोड़ा हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा इससे, है ना, इनकरेजमेंट होती है तब अपने काम के लिए, जब थोड़े से पता चलता है कि हाँ सामने वाले को समझ में आ रही बातें कि नहीं, है ना, तो थोड़ा सा बता दिया करिए हमको। और कोई समस्याएं हैं तो उनको पूछना बिल्कुल नहीं भूलना है, ज़रूर आप कमेंट में लिखिए, पूरा सॉल्यूशन हम देंगे। एक एग्जाम्पल और कोई देख लेते हैं, कोई अच्छा सा वाक्य देखते हैं, इट वाज नवंबर, इट वाज नवंबर। दूसरा भाग इसमें है आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। चलिए देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं भाई। यहाँ पर सब्जेक्ट इट है, यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, क्योंकि देखिए ये एक्सरसाइज ही हमारे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की है, तो वो तो नियम फॉलो होंगे ही होंगे, है ना, केवल हम लोग बनाना सीख रहे हैं बस। तो देखेंगे इसमें क्या, इट वाज नवंबर, नवंबर का समय था। आई वेंट टू मीट माई सिस्टर, माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिलने गया। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर। तो इसमें से पहले काम कौन सा हुआ, नवंबर था, ये काम तो नवंबर तो पहले चल रहा है ना। अब इसमें हम लोग कहाँ चले गए, फ्रेंड से मिलने चला गया वो। ठीक भाई, अब इसमें ये वाला भी हमारा कौन सा हो गया, देखना, इट, फिर वाज, वाज के बाद में वर्ब है ही नहीं, ना तो आईएनजी वाली है, ना तो थर्ड फॉर्म में कौन सा हो गया हमारा, सिंपल सा टू बी वर्ब है। ठीक है, तो टू बी वर्ब का वाक्य हो गया। ये भी क्या करता है, हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में बीइंग लिखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म में बीइंग आता है ना, थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग हो गया। फिर क्या है, नवंबर है, नवंबर लिख दो, इट बीइंग नवंबर। दूसरा वाक्य इसे उतार देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा वाक्यों को बनाना
सीखा, कैसे जोड़ेंगे दो साधारण वाक्यों को सीखा। फिर भी कोई समस्याएं आती हैं तो बार बार कह रहे हैं, बताना बिल्कुल मत भूलिए। और ये जरूर बताइएगा हाउ वाज द सेशन, कैसा सेशन रहा आज का हमारा। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।